press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गोपीनाथ मंदिर शिव को समर्पित मंदिर है जो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर में स्थित है। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर ग्राम में है जो चमोली जिले का मुख्यालय भी है। गोपीनाथ मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। जब भगवान रुद्रनाथ जी के शीतकाल में कपाट बंद हो जाते हैं तो उनकी पूजा इसी मंदिर में होती है। यह मंदिर अपने वास्तु के कारण अलग से पहचाना जाता है। इसकी ऊंचाई 71 फुट है। इसके एक शीर्ष गुंबद और 30 वर्ग फुट का गर्भगृह है जिस तक 24 द्वारों से पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर कत्यूरी शासन काल में 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। गोपीनाथ मंदिर की बनावट उत्तराखंड के अन्य शिव मंदिरों जैसे केदारनाथ जी और तुंगनाथ से मिलती है। मंदिर के आसपास मां दुर्गा, श्री गणेश एवं श्री हनुमान जी के मंदिर है। गोपेश्वर में स्थित भोलेनाथ के मंदिर को लेकर विभिन्न धार्मिक पौराणिक महत्व भी जुड़े हुए हैं। पुराणों में इस जगह के बारे में ज्ञात होता है कि यह स्थल भगवान शिव की तपोस्थली बना था। यहाँ पर भगवान शिव ने अनेक वर्षों तक तपस्या की तथा भगवान शिव द्वारा कामदेव को इस स्थान पर भस्म किया गया था। कहा जाता है कि सती के देह त्याग के पश्चात जब भगवान शिव तपमिलिन हो गए थे तब ताड़कासुर नामक राक्षस ने तीनों लोगों में आतंक मचा रखा था तथा कोई भी उसे हरा नहीं पाया। तब ब्रह्मा के कथन अनुसार शिव का पुत्र ही इसे मार सकता है। सभी देवों ने भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी परंतु शिव अपनी तपस्या से नहीं जागे। इस पर इंद्र ने कामदेव को यह कार्य सौंपा ताकि भगवान शिव तपस्या को समाप्त करके देवी पार्वती से विवाह कर ले और उनसे उत्पन्न पुत्र ताड़कासुर का वध कर सके। इसी वजह से इंद्र ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने भेजा और जब कामदेव ने भगवान शिव पर अपने काम तीरों से प्रहार किया तो भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई तथा शिव ने क्रोधित हो कामदेव को मारने के लिए अपना त्रिशूल फेंका तो वह त्रिशूल इस स्थान पर गड़ गया जहाँ पर वर्तमान में गोपीनाथ जी का मंदिर स्थापित है। अतिरिक्त एक अन्य कथा अनुसार यहाँ पर राजा असगर का शासन था। कहते हैं कि उस समय एक विचित्र घटना घटी। एक गाय जो प्रतिदिन इस स्थान पर आया करती थी तथा उसके स्तनों का दूध स्वतः ही यहाँ पर गिरने लगता। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने सिपाहियों समेत उस गाय का पीछा किया। संपूर्ण घटनाक्रम को देखकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जहाँ गाय के दूध की धारा स्वतः ही बह रही थी वहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित था। इस पर राजा ने उस पवित्र स्थल पर मंदिर का निर्माण किया। कुछ लोगों का कथन है कि जब राजा ने यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया तो भूमि धंसने लगी। तब राजा ने यहाँ पर अपने पुत्र की बलि दी जिसके फलस्वरूप मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो सका। अष्टधातु से बने त्रिशूल पर नहीं पड़ता। मौसम का प्रभाव अष्टधातु से बने इस त्रिशूल पर किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वर्तमान समय में यह एक आश्चर्यजनक बात है। यह भी मान्यता है कि कोई भी मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति से त्रिशूल को हिला भी नहीं सकता। यदि कोई सच्चा भक्त त्रिशूल को कोई सी उंगली से छू लेता है तो उसमें कंपन पैदा होने लगती है। भगवान गोपीनाथ जी के इस मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है। हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं।
हमारा एकमात्र प्रयास है अपनी लोक संस्कृति को विश्व भर में फैलाना। आप भी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं तो शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके और हमारी संस्कृति का प्रचार व प्रसार हो सके। शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देवभूमि उत्तराखंड के रंग यूथ उत्तराखंड के संग टीम यूथ उत्तराखंड। जय देवभूमि।